एवरीवन। अब मैं आपको जो लाइट का जो मैं सीरीज़ मेरी चली हुई है इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के क्लास 10th की, इसके में मैं अब जो अगला टॉपिक में उसमें मैं बढ़ती हूँ। इसमें मैंने पहले आपको जो टर्म्स वगैरह वो मैं आपको बता चुकी हूँ लाइट से रिलेटेड, एंड प्लेन मिरर के बारे में मैंने आपको बताया था। और अब मैं इसमें आपको ये जो स्फेरिकल मिरर है, तो इसमें कौन कौन सी टर्म्स होती हैं उनके बारे में, और जो इसमें इमेज कैसे फॉर्मेशन होती है वो मैं आपको बताऊंगी। और इसके बाद फिर इसके बाद की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इससे इमेजेस फॉर्म्स कैसे होती हैं। कि मतलब यहाँ रे के बारे में बता दूंगी, बट उससे अलग अलग जो है सपोज इसमें जो मिरर में कौन सी पोजीशन पर कहाँ पे क्या रखी हुई तो कैसी इमेज बनेगी, मतलब बड़ी होगी छोटी स्मॉल, वो सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी टर्म्स और वो सब चीज़ें कि मेन की इमेज बनेगी कैसे कैसे होता है वो मैं आपको सब इसमें बताती हूँ। ओके राइट, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। स्फेरिकल हालांकि बता चुकी हूँ, फिर भी एक्चुअली डेफिनेशंस में इसलिए लिख देती हूँ कि थोड़ा आप लोगों के लिए ईजी रहता है। ये जो मैं लिखती हूँ मैं आपको इनको सब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के और आप नोट कर लिया करिए। और जो भी मैं बोलती हूँ उनको आप देखिए। वीडियो को देखने का मेन ऑनलाइन पढ़ने का बेस्ट मेथड होता है कि पहले तो आप बीच बीच में जहाँ भी आपको लगता है स्क्रीनशॉट लेते जाइए। जब आप वीडियो सुन रहे हैं तो पहली बार तो वीडियो को बहुत आप ध्यान से सुनिए, और जहाँ जहाँ लगता है वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। फिर उनको जो स्क्रीनशॉट्स हैं उनको आप देखिए, उनको आप रिलेट करिए कि कितना आप समझिए कितना आपको याद है। और फिर अपने माइंड में मेमोराइज करिए कि जो हमने अभी तक देखा था हमें सब याद है कि नहीं है। थोड़ा सा कहीं है तो दोबारा फिर सुनिए। सिर्फ सुन लिए, आप उसको देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सुनने के बाद फिर आप देखिए कि हम जब सुन रहे हैं, सुनने से हमारे सब माइंड में वो सब चीज़ें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, उनको मेमोराइज करने की कोशिश करिए। और कहीं पर नहीं आए तो उसको देखिए। तो आई थिंक आप थर्ड टाइम देखेंगे तो आपको सारा सब कुछ मेमोराइज है, क्योंकि मैं आपको हर एक चीज़ बोलती हूँ, हर एक टर्म्स बोलती हूँ। आई थिंक मैं मेरी कोशिश पूरी यही रहती है कि कुछ आपका कोई भी टॉपिक या कोई उसमें ना एक्स्ट्रा ही मैं आपको बताती हूँ मैं। ओके राइट, ठीक है। देन हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कुछ मैं इसको पहले रीड कर लेती हूँ फिर मैं आपको समझाऊंगी। अ स्फेरिकल मिरर इज पार्ट ऑफ अ सेक्शन ऑफ अ स्फेयर, इधर द आउटसाइड, आउटसाइड होगा तो उसमें क्या होगा कॉन्वेक्स। मतलब कि ये देखिए आउटसाइड है, ये आउटसाइड यहाँ पर, यहाँ से रिफ्लेक्ट, आउटसाइड मतलब है ये इधर की तरफ पर, यहाँ पर रे आई, यहाँ से इमेज बन रही है, रे आ रही है और जा रही है, तो ये वाला हो गया, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मतलब उभरा हुआ, जैसे सपोज स्पून होता है, उभरा हुआ जो पोर्शन है, यहाँ से यदि हमारी रेज आ रही, यहाँ पे जो बनती इमेज बनती है वो होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव होता है। तो देखिए अ स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ सेक्शन ऑफ अ स्फेयर, ईदर द आउटसाइड कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ इनसाइड, क्या होगा ये आपका कॉनकेव सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेक्शन मे बी द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मीन्स आपका क्या हुआ कि एक यदि हम हमने सपोज आपका हॉलो ग्लास लिया, मैंने बनाया भी है यहाँ फिर भी बता देती हूँ मैं। इसको पहले मैं रब कर देती हूँ फिर यहीं पे मैं आपको समझा देती हूँ। ये आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, इसको बताने की मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं। देखिए ये हॉलो है, ये देखिए ये स्फेयर है, ये राउंड दिखाई पड़ा हुआ एक्चुअल में स्फेयर है। तो इसमें से हमने क्या किया, ये देखिए ये जैसे ऐसे पीस आ गया, तो ये हो गया मिरर। अब इसकी यदि हम बाहर की साइड को पॉलिश कर देंगे तो बन जाएगा कॉनकेव मिरर। और यदि हम इसकी अंदर की साइड को पॉलिश करेंगे, अंदर वाली साइड को, तो बन जाएगा ये कॉन्वेक्स मिरर। ओके राइट, ठीक है। अब आगे हम इसको देखते हैं, मैंने थोड़ा सा इसको करा है, ठीक है। कॉनकेव मिरर, और उसको हम कन्वर्जिंग भी क्यों कहते हैं, मतलब कि कॉनकेव मिरर में क्या होती है, लाइट कन्वर्ज हो जाती है, आके एक जगह मिलती है। मैंने आपको जब पहले सबसे पहले वाले में मैंने आपको कन्वर्जिंग और आपका डाइवर्जिंग रेस के बारे में बताया था। देखिए मैं जब कोई टॉपिक स्टार्ट करती हूँ तो यदि कोई भी मेरी वीडियो देखिए तो स्टार्टिंग से देखा करिए पूरी प्लेलिस्ट को। शुरू से यदि आप देखेंगे तो 101% आपको ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। बट आप सोचेंगे बीच में से पहले हम देख लें, तो
आपको कहीं ना कुछ मिसिंग हो जाएगा। तो एक बार आप सबको सारी सीक्वेंस से मतलब प्लेलिस्ट देखिए, जरूरी नहीं एक साथ देखिए, एक देख ली कुछ टाइम बाद दूसरी देखी, ये मत सोचिए मुझे अभी देखनी है, क्योंकि देखिए एक माइंड की हमारी जो है उसको कोई भी चीज़ है उसको करने की एक पावर होती है, उतना ही माइंड हमारा कर सकता है, हर एक का अपना अलग अलग होती है। ठीक है, ओके राइट, ठीक है। तो मैंने आपको रे के बारे में बताया था, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग रे का बताया था। तो जो कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मतलब हो गया ऐसे, कॉनकेव मिरर होता है, तो इसको हम कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं, कन्वर्जन क्यों बोलते हैं, क्योंकि आ जाता है कि इसमें रेस कन्वर्ज होती हैं, मतलब कि एक पॉइंट पर आके मिलती हैं, मतलब आएंगी और आने के बाद कहीं ना कहीं मिलती है, वो कन्वर्जिंग होता है। और जो ये होता है ये वाला कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर क्या हुआ, यहां हमने करा, ये वाली हमने करी, ये देखिए पॉलिश है, तो ये मिरर हुआ, ये वाला शैल। तो इसमें जैसे रेस आई, यहाँ रेस आएगी और वो डाइवर्स हो जाती है, हमें ऐसा लगता है कि पीछे जाके मिल रही है वो, और जो इमेज बनती है, इसीलिए इसमें जो कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज इमेज क्या बनती है, बैक टू द मिरर बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है। और कॉनकेव मिरर में कहाँ बनती है, जिस तरफ उसी साइड बनती है, सेम साइड, यहाँ बनती है बिहाइंड द मिरर, इसमें बनती है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यहाँ बनती है बिहाइंड। ये ध्यान रखिएगा कि कॉनकेव में हमेशा, सॉरी, इसमें कॉनकेव में, इसमें अभी कंडीशंस बताऊंगी, सिर्फ एक ऐसा होता है, वो अभी टर्म्स बताऊंगी, कि इसमें जो भी इमेज बनती है वो इस साइड बनेगी, और बट एक कंडीशन होती है जबकि मिरर इसमें बिहाइंड भी बनती है, अभी मैं टर्म्स बताऊंगी तब आपको समझाऊंगी। बट इसमें कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है, ऑलवेज वर्चुअल होती है, हमेशा इमेज क्या होती है, वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है, और उससे जो है उससे बड़ी होती है। ओके राइट, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर मैंने इसको टर्म पढ़ी है, ठीक है, कॉनकेव मिरर और कन्वर्जिंग हैज आर रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट, ठीक है, बल्ज मतलब क्या हुआ, उभरा हुआ, ठीक है ना, यहाँ पर इसके अंदर की तरफ को हुआ, जो है कॉनकेव इस तरफ हुआ, ठीक है, इनवर्ड मतलब कि कॉनकेव सरफेस। यहाँ पर इसको हम फिश आई मिरर भी कहते हैं, किसको, कॉन्वेक्स मिरर को हम फिश आई मिरर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग फिश आई मिरर भी कहते हैं। ओके राइट, ठीक है। अब इसकी मैं, इसमें जो कॉनकेव मिरर है, इस मैंने अभी बताया रियल बनती है, रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी, ये दोनों भाई भाई है, यदि रियल इमेज बन रही है यानी उसी साइड बन रही है तो हमेशा उल्टी होगी, स्मॉल होगी, डिपेंड करता है कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखता है, सेम साइज की होगी, ओके, और उससे बड़ी भी होगी, लार्ज भी होती है। यदि इसमें वर्चुअल बनती है, कंडीशन होती है, वो भी बताऊंगी मैं कंडीशन, तो जब आपकी वर्चुअल बनती है तो हमेशा इरेक्ट होगी और लार्ज होगी और बिहाइंड द मिरर बनेगी। चलिए मैं कंडीशन बता देती हूँ, टर्म्स अभी हालांकि बताई नहीं है। जब फोकस और पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑलवेज बिहाइंड द मिरर बनेगा और हमेशा उससे बड़ा होगा, इरेक्ट होगा, वर्चुअल। इरेक्ट है तो वर्चुअल, ये समझ लीजिए दोनों एक साथ भाई भाई हैं ये। रियल इन्वर्टेड, रियल है तो उल्टी होगी, इन्वर्टेड होगी, और यदि वर्चुअल है, हमें ऐसा लग रहा है, तो इरेक्ट होगी। वर्चुअल कब बनती हैं, जब रेस एक्चुअल में उस पॉइंट पर नहीं मिली है, हमें लग रहा है वहां मिल रही है, तो हमेशा वर्चुअल होगी, इरेक्ट होती है। बट इसमें ऑलवेज क्या होता है, वर्चुअल, इरेक्ट और लार्ज होती है, किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। ये ध्यान रख लीजिए, इन पॉइंट्सों को सबको ध्यान से आप कई बार दोनों इसको समझिए और लिखिए और पढ़िए इसको, ठीक है। अब उसके बाद आती है टेक्निकल टर्म्स। टेक्निकल टर्म्स इसमें पहले हम इसको मैं बना करके फिर आपको समझाती हूँ, इसको मैं हटा देती हूँ। देखिए, ये देखिए सर्कल है, सपोज ये स्फेयर है, इसका एक पार्ट है, यहाँ मैंने बना दिया कॉनकेव मिरर, मतलब कि इस साइड को पॉलिश करेंगे, इसमें अंदर की साइड पॉलिश होगी, तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर।
ये है कॉनकेव, ये है कॉन्वेक्स। ध्यान से समझिए, क्योंकि इसी के बाद यदि इन चीजों को समझेंगे तभी फिर आप ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपके रे डायग्राम आता है और बच्चे उसी में काफी मिस्टेक्स करते हैं, तो वो मिस्टेक आपकी फिर नहीं होगी। ओके, ठीक है, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर आप इसमें कि कॉनकेव मिरर, देखिए इसका जो सेंटर है, तो मिरर का जो सेंटर, ये जो सेंटर है इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे सपोज हमने ये वाला मिरर बनाया, कॉनकेव मिरर बनाया, तो इसका ये जो सी होगा, ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर देखिए क्या होगा, सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। उसका जो पार्ट है मिरर, उसका जो सेंटर है, सेंटर कर्वेचर, वही उस मिरर का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। पोल क्या होता है, जो मिरर का साइज है उसका सेंटर पॉइंट, उसे हम कहते हैं पोल। क्या कहते हैं उसे, हम पोल कहते हैं। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो हम एक्सिस बनाएंगे, लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए मैंने कहीं ना कहीं लिखा होगा प्रिंसिपल एक्सिस, ये है द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं उसे हम, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, फिर आता है रेडियस ऑफ द कर्वेचर। रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट। जिस मिरर का, ये जो मिरर है, जिस स्फीयर का पार्ट है, तो जो उसका रेडियस है, मिस इसका मतलब क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस क्या हुआ, आर हुआ, मतलब रेडियस हो गया। तो इसका इसका रेडियस क्या हो, कितना होगा, रेडियस क्या होगा, रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट, वो रेडियस हुआ। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हुआ, जिसका ये पार्ट है, उस स्फीयर का जो सेंटर है वो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उसकी जो रेडियस है वो इसकी रेडियस होगी। और उस मिरर का सपोज भाई हमने इतना सा पार्ट लिया है, तो वो जो साइज है उसका जो हाफ, जो बीच में जो पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, वो पोल कहलाता है। पोल और वर्टेक्स सेंटर ऑफ अ मिरर, इसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मिरर क्या होता है, पोल कहते हैं या वर्टेक्स कहते हैं, हालांकि मोस्टली हम लोग पोल बोलते हैं। ओके, राइट। अब उसके बाद में आता है फोकस। फोकस कहाँ होता है, कर्वेचर और पोल के बीच का जो पॉइंट है वो फोकस कहलाता है। लिखा होगा इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच द रेज पैरेलल टू रिफ्लेक्शन और सीम्स टू कम्स फ्रॉम। फोकस, इस बात को भी अभी समझाऊंगी, पहले समझिए फोकस, क्योंकि हमें रे डायग्राम बनाने के लिए होता है, तो ध्यान रखिएगा कि जब आप बनाएंगे तो इस पोल और सेंटर कर्वेचर के, सपोज ये 4 सेंटीमीटर का ये बना हुआ है, ये 4 सेंटीमीटर ये, उसका बिल्कुल हाफ, मतलब कि 2 यहाँ पर फोकस होगा। ओके, और फोकस से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस है, या पोल से यहाँ तक, वो क्या कहलाता है, फोकल लेंथ कहलाती है, फोकस से पोल तक का डिफरेंस। तो इट मीन्स जो एफ होता है वो होता है r/2, क्योंकि यहां से यहां तक तो r हो गया भी, पोल टू कर्वेचर क्या हुआ, पोल टू सेंटर कर्वेचर हुआ, रेडियस होगी, उसका हाफ हो गया फोकल लेंथ। अभी मैं इसको बड़ा सा बना के फिर से बताऊंगी दोबारा में, हम दोबारा से देखते हैं। पोल ऑफ द वर्टेक्स क्या हुआ, सेंटर ऑफ द मिरर, मिरर का जो सेंटर है वो पोल होता है। सेंटर ऑफ द कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। फिर रेडियस ऑफ द कर्वेचर, रेडियस ऑफ द स्फीयर विच द मिरर इज अ पार्ट, जो रेडियस है वो उसका रेडियस है। प्रिंसिपल एक्सिस इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड कर्वेचर। मैंने बहुत इजी लिखी टर्म्स के, सबको डिफाइन बहुत इजी वे में करा है। फोकस, मैं इस पॉइंट को अभी समझाऊंगी अभी मैं। फिर उसके बाद आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस, वही मैंने बता दिया। फिर आता है फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या होता है कि इस फोकस पर हमने परपेंडिकुलर ये ड्रॉ करा, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर जो जितना ये जो कहलाता है वो कहलाता है यहाँ पर ये फोकल प्लेन। फोकल प्लेन, अ प्लेन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू
प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू फोकस इज फोकल प्लेन, कि जैसे ऐसे है ऐसे ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉन करा ये क्या होगा, फोकल प्लेन। यहाँ पर जो इमेज बनेगी, इमेज का बताऊंगी, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो इमेज के टाइम ये सारी चीजें मैं आपको, सब चीजें आपको वो सब ये सारे टर्म्स बोलूंगी कि कैसे कहाँ कहाँ पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेस बनाने में आपको बिल्कुल मिस्टेक नहीं होगी। इन चीजों को ध्यान से समझ लीजिए क्या है। फोकल प्लेन क्या हुआ, फोकस पर क्या हुआ, अ प्लेन ड्रॉन perpendicular टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू, यानी प्रिंसिपल फोकस पर हमने एक ये परपेंडिकुलर वो रखा प्लेन, वो पूरा समझ लीजिए कि जहां तक हमारा ये रेस का जो हमारा आ रहा है, ये जहां तक हमारी ये वो हमारा फोकस प्लेन हुआ। फिर आता है अपर्चर, द साइज ऑफ द मिरर इट इज, यानी ये जो साइज है ये, इसको हम अपर्चर, कितना साइज का है ये, इट इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया ऑफ द मिरर, जहां पर रेज आकर के रिफ्लेक्ट हो रही है, भाई यहाँ रेज है तो ना वो रिफ्लेक्ट होगी, जितने पोर्शन में रेज रिफ्लेक्ट हो रही है वो वाला हमारा कहलाएगा अपर्चर। अब मैं आपको इनके बारे में अब डिटेल देखिए समझाती हूँ मैं आपको इन सब चीजों को। अब आप देखिए, पहले मैं फोकस के बारे में, पहले यहाँ मैं कॉनकेव मिरर का बनाती हूँ, मैं कॉनकेव मिरर को ऐसे बना देती हूँ, थोड़ा सा इजी कॉनकेव मिरर है। देखिए यहाँ आप देखिए कॉनकेव मिरर कैसे बनाएंगे, आप कोई भी चाहे 5 जितने भी सेंटीमीटर का यहाँ से सेंटर लेंगे, सेंटर लेके इसी तरह से बनाइएगा, आप ध्यान रखिएगा इस बात का ये, ओके। और इधर की तरफ कोशिश करिएगा, ये जो है इसको इजी बनाने के लिए आप क्या करिएगा, बेस्ट मेथड क्या है, यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, इसका यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लीजिएगा, क्योंकि बनाने में इजी हो जाता है। यहाँ पर हमने ये ले लिया, ऐसे इस परपेंडिकुलर आ गया। अब जब यहाँ बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली बिल्कुल इसका सेंटर निकल आएगा, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर उसमें देखना पड़े बेस्ट, इसमें इसी तरह से रहता है, ड्रॉ करने में आपके लिए ठीक रहेगा, ओके। देखिए तो हमने यहाँ से लिया, इधर से बनाया, ऐसे बना दिया, इसका ये इक्वल डिस्टेंस पर आ गया बिल्कुल, ये सेंटर क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। ये मैं बना रही हूँ कॉनकेव मिरर, साथ साथ इधर बना देती हूँ मैं कॉन्वेक्स मिरर। ये कौन, ऐसे बनाना जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है किस तरफ शाइनिंग है, किस तरफ से रेज रिफ्लेक्ट होंगी, ओके। अब यहाँ पर जहां से हमने बनाया था वो सी आ जाएगा, सी इधर, इसमें सी कहाँ पर होगा, देखिए आप, सी इस साइड होगा, ध्यान रखिएगा, ओके। दूसरी साइड होता है जिस तरफ हमारी जो रेज नहीं हो, जिस तरफ हमारे उस तरफ दूसरी साइड होता है, ठीक है, क्योंकि रेस ऐसे आ रही है, इस तरफ होता है, देखिए इधर का पार्ट है। अभी पता है सेंटर कर्वेचर क्या होता है, उसी का पार्ट होता है, तो जो हम बनाएंगे सर्कल तो ऐसे ऐसे ना बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे तो इस तरफ सी होगा, ओके। इसके इसका दोनों का हाफ कर दीजिएगा, वहां पर फोकस, इसमें फोकस क्या हुआ, यहाँ पर फोकस हुआ, पूरा इसको ऐसे बना देते सी। अब देखिए मैं फोकस की जो बात करी थी, फोकस क्या होता है, फोकस क्या है, देखिए कि यहाँ से पॉइंट है जो प्रिंसिपल, जहां से रेज, देखिए पैरेलल रेज आई है, ये रेज आई पैरेलल, पैरेलल रेज आई, ये सब रेज पैरेलल आई, पैरेलल आने के बाद में ये फोकस की तरफ ये कन्वर्ट्स हो गई, जो रेज कहाँ पर कन्वर्स हुई, फोकस पर हुई, एक पॉइंट पे मिली, कहाँ मिली, फोकस के ऊपर मिली, उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। ये देखिए, तो जो भी रे पैरेलल आती है, ध्यान रखिए, जो भी रे पैरेलल आती है वो रे फोकस से होकर जाती है, कहाँ पे कन्वर्ज होती है, फोकस से होकर जाती है, किसमें, कॉनकेव में। कॉन्वेक्स में क्या होता है, रेज आ रही है, ये पैरेलल रेज आई, ये क्या होगी, डाइवर्स होगी, ऐसे चली गई, डाइवर्स हो गई, ऐसे रेखा आई, ऐसे चली गई, आई ऐसे चली गई, और उसके बाद में ये जो रेज हैं पीछे जाके हमें ऐसा लग रही है पॉइंट पे मिल रही है, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा।
यदि इन रेस को हम पीछे मिला देंगे तो वो फोकस पर मिलती है। इसीलिए ये चीज कहा गया कि फोकस अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच द रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और सीम्स टू कम फ्रॉम। हमें लगता है कि वहां से वो आ रही है या वहां पर मिल रही है। जो रेस पैरेलल आएंगी कॉनकेव में क्या होंगी, मीट करेंगी, और इसमें कॉन्वेक्स में हमें ऐसा लगेगा कि वहां से वो आ रही है। ओके, क्योंकि इसमें डाइवर्स होती है। अंडरस्टूड। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन और आता है, ज्यादातर लोग करते भी हैं कि कॉनकेव मिरर से क्या करते हैं, पेपर रखते हैं और यदि सन की रे उसमें लाइट में रखते हैं तो पेपर बर्न हो जाता है। क्यों बर्न होता है कि जो भी रेस आएंगी पैरेलल आएंगी, सन से जो भी रेस आएंगी, सपोज ये है कॉनकेव, यहाँ पर सन है, तो जो भी रेस पैरेलल आएंगी, पैरेलल रेज आ रही है, वो कहां से होकर जाएंगी, वो फोकस से, वो कहां मीट करेंगी, फोकस पे मीट करेंगी। तो हम पेपर यदि ऐसी जगह पर रख दें कि जहां उसका फोकस है, हमने लेंस लिया, एक लेंस लिया या फिर हमने ये आपका ये मिरर लिया और इस तरह से रखा कि जो उसका फोकस है, इतना तो आइडिया हो ही जाता है कि भाई कितना बड़ा हमारा मिरर है, उसके अकॉर्डिंग आप आइडिया लगा सकते हैं कि उसका सेंटर कहाँ पर होगा, सेंटर कहाँ फोकस होगा। तो यदि फोकस पर वहां पर हम रख दें कि इस तरह से, तो वहां पर यदि हम पेपर एक रखेंगे तो पेपर क्या होगा, वो बर्न हो जाएगा, क्योंकि सारी की सारी जितनी बीमारी है यहाँ पर आके सबके सब ये रेज मिलेंगी, तो पेपर क्या होगा, वो हीट इतनी ज्यादा होगी कि पेपर वो बर्न हो जाता है। ये क्वेश्चन जाता रह जाता है। क्यों होता है, क्योंकि जो सन से जो रेज आएंगी, क्योंकि ये कॉनकेव कॉनकेव में होगा, कॉन्वेक्स में नहीं होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स में एक्चुअल में मीट नहीं करती, हमें लगता है वहां से आ रही, मीट नहीं करती, डाइवर्स होती है। किस में होगा, कन्वर्जिंग मिरर में होता है। रेज आएंगी उस पॉइंट पे मिल जाएंगी और वो पेपर बर्न हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। अब देखिए, अब मैं आपको रेज के बारे में बताती हूँ, कैसे कैसे करके रेज होती हैं, कौन कौन सी रेज होती हैं, कहाँ कहाँ पर मिलती हैं। देखिए, ये मैं आपको बताती हूँ, मैं या ऐसा करती हूँ, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ कि जैसे जो आपकी पैरेलल होगी तो फोकस पे मिलेगी, या जो फोकस पर है तो कैसे जाएगी, वो रेज बताऊंगी, और साथ में आपको फॉर्मेशन ऑफ जितनी भी इमेजेस है वो पूरा मैं आपका कंप्लीट कर दूंगी। ओके।